यहाँ हमारे बच्चे खेलते हैं, हमारे मोहल्ले में बच्चे खेलते हैं यहाँ पे। बारिश पड़ती थी, पानी इस नाले से 2 फुट ऊपर चलता है, 2-3 फुट ऊपर। ठीक है। हमारे भाई की देवी है, वो डूब जाती है। तो इसमें बच्चा तो बच्चा बड़े भी अगर आगा तो रोज नहीं लगा उसको, इसके अंदर गिरते मर। जय हिंद साथियों, अभी लगातार आप एक वीडियो देख रहे थे। रामपुर के पहाड़ी गेट से एक वीडियो वायरल हो रहा था। एक छोटा सा मासूम बच्चा जिसकी उम्र तकरीबन 8 साल थी। ये फ़ोटो आप देखिए स्क्रीन पर। क्या है? चुप रहिए, बोलना मत बिल्कुल कोई। ये देखिए आप, क्या नाम था इसका भाई? अब्दुल करीम। अब्दुल करीम नाम का ये बच्चा देखिए आप, आज ये इस दुनिया में नहीं है। कल तक अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में अपने माता पिता के साथ था, लेकिन आज ये अपने घर पर नहीं है। देखिए, आपका नाम बता दीजिए एक बार। शन्नू। शन्नू, कहाँ रहते हैं आप? हम तीतर वाली पागड़ सतूना सन्ने बस्ती। तीतर वाली पाखड़ सतूना सन्ने बस्ती। सतूना सन्नी बस्ती, भैंसू क्या नाम है, रामपुर में। जी। ठीक है, तो क्या वारदात हुई, क्या घटना हुई आपके साथ? क्या घटना हुई आपके बच्चे के साथ? आप घबराइए मत, बोलिए। बच्चा खाना वाना खा के बाहर हो गए थे। अच्छा, ठीक है। ऐसी बारिश पड़ने लगी, बोले हम नहा लें। ये नहाते तो थे ही है, बारिश में नहा लिया करते थे, यहाँ नहाते थे। उस दिन तक को चला गए। अच्छा, भाई इनका था नहीं घर पे, तो वो रोक लिया करता था। अब वो खेलते खेलते में नाले के सब टूटे पड़े हुए हैं, वो दिखता है नहीं, पानी आता है वो तो पर उसका अच्छा, गड्ढे हैं वहाँ, स्लेब काम क्लियर नहीं कराया, वो गड्ढे करके छोड़ दिए हैं। नाले का स्लेब तोड़ के ना जगह जगह छोड़ दिए, फोड़ के वो पानी जब चलता है ऊपर नाले का तो वो दिखते नहीं है, ऐसा लगता है रोज। अच्छा, उसके अंदर घुस गया नहाते में। तो वो हमें मिला है 16 घंटे में। 16 घंटे बाद उसकी डेथ बॉडी मिली है। रात दिन के 3 बजे से और सुबह को 7 बजे मिला है वो। दिन के 3 बजे से सुबह 7 बजे मिला। उसके बाद आपने पोस्टमार्टम कराया उसकी बॉडी का? कराया। पोस्टमार्टम के बाद आपके घर बॉडी आई जी, और आपने उसे सुपुर्द खाक कर दिया, दफना दिया जी। ये शन्नू भाई हैं, मेरे साथ खड़े हुए हैं। मैं रामपुर में मौजूद हूँ, उस परिवार के पास आया हुआ हूँ जिनका एक मासूम सा बेटा, जिसकी उम्र 8 साल थी, महज 8 साल 8 वर्ष, उसकी पानी में डूबने से मौत हो गई। और ये उसकी माँ हैं, ये उसके पिता हैं। आज मैं इनके घर पर इसलिए आया हूँ क्योंकि लगातार मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि इनके हालात बहुत गंभीर हैं, बहुत नाजुक हैं। गरीबी स्थिति में अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कर रहे हैं, मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। आपके बच्चे कितने हैं? और 5 हैं। 5 बच्चे हैं आपके। आप सोचिए, एक पिता, एक माता जिसने अपने बच्चे को सीने से लगाकर 8 साल तक उसकी परवरिश की, उसको पाला पोसा, और एक सामने वाले की गलती आप देखिए, कि सामने वाले की गलती देखिए आपके, एक लापरवाही की वजह से ये आलम हुआ कि गड्ढे में गिरकर उसकी मौत हो गई। ये जो माँ बाप आप देख रहे हैं और ये तमाम परिजन यहाँ बैठे हुए हैं, ये सब दुख और तकलीफ़ों का पहाड़ इनके ऊपर टूटा हुआ है। मैं चाहता हूँ माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कि डेथ बॉडी का पोस्टमार्टम होने के बाद जो भी पुलिस कार्रवाई है वो चल रही है। प्रशासन ने आपका भरपूर साथ दिया है और संपूर्ण रूप से मुझे उम्मीद है कि आगे भी माननीय डीएम श्री अजय कुमार द्विवेदी जी और साथ ही साथ हमारे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी संपूर्ण रूप से इस परिवार की मदद करेंगे। ये परिवार बेहद टूट चुका है और इनकी आंखों से जो आंसू निकल रहे थे, जारी थे, सुबह से रात से लेकर अब तक इनको रोते हुए मैं तमाम सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल देख रहा था, क्योंकि इन्होंने अपना एक बच्चा खो दिया है। साथियों, इस वीडियो को शेयर करें, माननीय योगी आदित्यनाथ जी तक पहुँचाएँ और मेरे इस भाई की जितनी मदद हो सके सरकार करे। एरिया विधायक श्री आकाश सक्सेना जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आपको इस वीडियो को टैग करता हूं। मैं मिलक से चलकर यहां तक आया हूं सिर्फ इसलिए कि इन माता पिता की कुछ मदद कर सकूं। मैं यही चाहता हूं कि जिस वजह से इनके बेटे की डेथ हुई है वो वजह सामने आए और प्रशासन इसमें जांच करे और जो भी इसमें जिम्मेदार हैं इनके बेटे की मौत के, जो भी इसमें लापरवाही बरत रहे थे और जिनकी वजह से यह हादसा हुआ है, उनको सजा भी मिलनी चाहिए। आप रोइए मत, जो भी हो सकता है सरकार, आप देखिए, मैं समझ सकता हूँ आप कह रहे हैं कि हमें कोई मदद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो पुलिस कार्रवाई होती है वो ज़रूरी है। अगर प्रशासन पुलिस अपनी कार्रवाई नहीं करेगा तो फिर उसमें दोषियों को सज़ा नहीं मिल पाएगी। और आपका जो बेटा है उसकी रूह खुश रहे, और आज वो इस दुनिया से चला गया लेकिन हमेशा आपके साथ है वो। ठीक है शन्नू भाई, आप बिल्कुल चिंता मत करो। और बाजी, मैं आपका भाई हूँ, हमेशा आपके नंबर देकर जाऊँगा। मैं कोई परेशानी हो, दिक्कत हो, अपना भाई समझना मुझे, ठीक है? अब आप जो बेटा आया। साथियों, ये वही जगह है रामपुर के अंदर पहाड़ी गेट पर जहाँ पर 8 साल का एक बच्चा अब्दुल करीम पुत्र शन्नू, उसकी
यहाँ पर ये आप जो गड्ढे देख रहे हैं ना, ये इसी तरह से एक गड्ढा उधर भी है जिसमें पानी भरा हुआ था और पानी में डूबने की वजह से उस बच्चे की मौत हो गई। मैंने अभी आपको मृतक बच्चे के माता पिता से मिलवाया, बात कराई। उसके बाद आप यहाँ पर जो स्थिति देख रहे हैं वो ये है कि यहाँ पर जो गड्ढे वड्ढे हैं, आप देखिए यहाँ पर जिस तरीके से वहाँ पीछे मैंने आपको दिखाया इसी तरह के गड्ढे हैं। बच्चा नहाने के लिए घर से बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद इजाज़ भाई वो उस पर डूब गया। तो इसमें बस मैं यही चाहता हूँ कि पोस्टमार्टम होकर के उसकी जो डेथ बॉडी है उसको कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया है, दफन कर दिया गया है। और अभी हम उसी जगह मौजूद हैं, रात का समय पे हैं हम लोग। जैसे ही हमें सूचना मिली तत्काल यहाँ पहुँचे। हालांकि उस बच्चे को कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया है, लेकिन बस सवाल यही है कि इसका ज़िम्मेदार कौन है। जो यहाँ के मौजूदा ज़िम्मेदार हैं जिनकी वजह से इस बच्चे की जान गई है, मैं कहूँगा कि जो इस मोहल्ले की जिम्मेदारी उठाए हुए हैं, नगर पालिका के ख़ास तौर से सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों से मैं ये कहना चाहता हूँ, इस बात का जवाब दीजिए। एक 8 साल का बच्चा आपने उसके माता पिता से छीन लिया। गरीबी हालात हैं, मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करता था शन्नू। उसके बाद अब देखिए कि स्थिति घर की ये है कि देखकर शायद आपके भी आंसू निकल आए। मैं चाहता हूं कि दोषियों को सज़ा मिले, जो इसके ज़िम्मेदार हैं, उसकी मौत के ज़िम्मेदार हैं, उनको सज़ा मिले। और आप सभी से मैं आग्रह करता हूं, कहीं ना कहीं घर वाले भी मुझे लगता है कुछ गलतियां कर देते हैं। जिस तरह से बच्चे को इस तरह से नहाने के लिए भेज दिया, ये जानते हुए भी कि यहाँ पर नालियाँ खुदी हुई हैं और पानी भरा हुआ है। एक मासूम बच्चे को नहीं पता कि वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, उसे नहीं मालूम। इसलिए मैं चाहता हूं कि बारिश के मौसम में, इस बरसात के मौसम में रामपुर की जनता नहीं बल्कि पूरे भारत देश के लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को शेयर करें। और उनको ये जानकारी देना चाहता हूं कि आप लोग इस बारिश के मौसम में कृपया करके अपने बच्चों का ध्यान रखें। इस तरह से उन्हें जो है ना छोड़ें, अकेला ना छोड़ें और उन्हें नहाने के लिए कहीं बाहर ना जाने दें। उन्हें समझा कर रखें, उनका ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ आपको मैं कहना चाहता हूँ कि इस परिवार की मदद आप कीजिए। और लिखत में मैं डिस्क्रिप्शन में और फेसबुक टाइटल में सारी थ्योरी लिख करके यहाँ का सारा एड्रेस आपको दूंगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय योगी आदित्यनाथ, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस परिवार की जितनी भी मदद हो सकती है संपूर्ण रूप से मदद करें। आर्थिक रूप से ये परिवार काफ़ी तंगी में है। इस परिवार की मदद बहुत ज़रूरी है। इस परिवार ने एक 8 साल का मासूम बच्चा खोया है। उसके अलावा मैं यहाँ के विधायक, जो मौजूदा विधायक हैं, माननीय आकाश सक्सेना जी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि इस परिवार के हाल को जाने और पीड़ित परिवार की जितनी मदद हो सके सरकार से कराएं। साथ ही साथ सांसद मोहिबुल्ला नदवी, माननीय श्री मोहिबुल्ला नदवी जो कि MP हैं, रामपुर के सांसद हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि वो भी इस परिवार के हाल को जाने और पीड़ित परिवार की जो है आर्थिक मदद ज़्यादा से ज़्यादा कराएं। और उसके साथ साथ जितने भी यहाँ पर एक मोहल्ले में एक लीडर हैं जिनको मैं लगातार सोशल मीडिया पर देखता हूँ, आम आदमी पार्टी से हैं, फैसल लाला, उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आकर के इस परिवार की पीड़ा को जानें और जितना भी हो सके आप इनकी मदद करें, क्योंकि यही मौका होता है जनता की नज़र में आने का और सच्चाई ईमानदारी दिखाने का। आप सब जितने भी लीडर हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों, सब लोग आगे आएँ। और यहाँ रामपुर के अंदर मोहल्ले का नाम भाई बताना, थोड़ा जोर से बोलो। तीतर वाली पाकड़ मोहल्ले में आकर के यहाँ पर जो शन्नू है, जिसके बेटे की जान गई है, उसके यहाँ पर आकर के उसका दर्द, उसकी तकलीफ़ को देखें और उसकी जितनी हो सके मदद करें। आप चाहते हैं मदद हो इस परिवार की, जिस तरीके से आप देख के आए हैं। भाई मैं तो बहुत लोग परेशान हैं, घर वाले, और बहुत काफ़ी रो रहे हैं। इनकी कुछ मदद करना चाहिए। बिल्कुल, मदद होनी चाहिए, सरकार के द्वारा मदद होनी चाहिए। और जो इसमें जिम्मेदार हैं उनको कहीं ना कहीं सज़ा मिलनी चाहिए। और उसके अलावा परिवार वालों को भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चे कहाँ गए हैं, कहाँ खेल रहे हैं, कितना समय हो गया, ताकि इस तरह के हादसे ना हो। हालांकि पोस्टमार्टम हो गया है, आप परिवार पुलिस कार्रवाई चाहता है, हम बात करके आए हैं। आगे अगर कार्रवाई होती है तो हमें उम्मीद है कि रामपुर एरिया संबंधित थाना पुलिस इस मामले को संज्ञान में लेकर के इसकी तत्काल रूप से जांच कराएंगे। और उसके बाद जो भी परिवार की मदद हो सकेगी, माननीय DM श्री राजा कुमार द्विवेदी जी इस परिवार की मदद कराएंगे। और जितने भी नेताओं के मैंने नाम लिए। NR हेल्प न्यूज़ से प्रतिनिधि जाज मलिक के साथ रिपोर्टर राकिम खान। जय हिंद, जय भारत।